आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। रिजर्वेशन पॉलिसी तनाजे पर हुला मेहदी का कल वजीर आला की रिहाइशगाह के बाहर पुरअमन एहतजाज, शामिल होने का ऐलान। रिजर्वेशन के मामले पर उमर अब्दुल्ला का बयान। रिजर्वेशन पॉलिसी के मामले को नजरअंदाज नहीं किया गया, मामले को हल करने के लिए काबीना की जिली कमेटी तश्कील दी गई है। उमर अब्दुल्ला का बयान। जिस्मानी तौर खास अफराद की पेंशन में होगा इजाफा, 35,000 रुपए तक बढ़ाने पर हुकूमत करेगी काम। सकीना इत्तू का बयान। तो चलिए, थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और रुकन पार्लिमान आगा रुल्ला मेहदी ने कहा है कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी में नजरसानी के मुतालबे के हक में कल वजीर आला की सरकारी रिहाइश का गुपकार रोड श्रीनगर के बाहर पुरअमन एहतजाज में शामिल होंगे। आगा रुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, उन्होंने हुकूमत को मसला हल करने के लिए 22 दिसंबर तक का वक्त दिया था। उन्होंने कहा कि आज वो तारीख है जिसका उन्होंने वादा किया था। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ वो खड़े हैं जिनकी आवाज रिजर्वेशन पॉलिसी में नजरसानी मुतालबा करती है। रुल्ला मेहदी ने कहा कि एक शहरी की पोस्ट पर जवाब में कहा था कि 22 दिसंबर तक इंतजार करे ताकि हुकूमत इस मसले को हल कर सके। अगर ऐसा ना हुआ तो वजीर आला की रिहाइशगाह या दफ्तर के बाहर एहतजाज में शामिल होंगे। रुल्ला मेहदी ने मजीद कहा कि आज रात ये डेडलाइन खत्म हो रही है और वो अपने वादे पर कायम है। उन्होंने कल दोपहर 2 बजे वजीर आला की रिहाइशगाह के बाहर पुरअमन एहतजाज में शामिल होने का ऐलान किया है ताकि हुकूमत से जवाब तलब किया जाए। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। इस पॉलिसी को लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में इंतखाबात से कबल मुतारिफ कराया गया था, जिसके तहत जनरल कैटेगरी के लिए मुख्तस हिस्सा 40% तक महदूद कर दिया गया था, जबकि रिजर्व कैटेगरीज के लिए 60% कर दिया था। इधर जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रिजर्वेशन के मसले पर बात करते हुए कहा कि ये मसला नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस हवाले से जिली कमेटी तश्कील देने की बात की और कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरात जारी है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंच सकता है और इस पर कानूनी कार्रवाई जारी है, ताहम हतमी फैसला अभी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के मंशूर में रिजर्वेशन के मामले को शामिल किया गया है और इस मसले को जल्द हल करने की कोशिश की जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि पुरअमन एहतजाज शहरियों का जमहूरी हक है, मगर हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए काम जारी रखेगी। जम्मू में श्री औतम वल्लभ जैन क्लिनिक की जानिब से जम्मू में 3 दिन का कैंप का इनेकाद किया गया। आज इस कैंप का इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें काबीना वजीर सकीना इत्तू बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुई। इस मौके पर वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि हुकूमत जिस्मानी तौर पर खास अफराद के लिए काम कर रही है। लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ ये जो महासभा जो NGO है, जो बहुत ही बड़ा काम करती हैं और जो इस तरह के लोगों की जो है मदद करती हैं, तो मुझे लगता है ये एक बहुत पुण्य का काम है, नेक काम है जो ये अंजाम देते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनको पॉसिबल नहीं है कि फाइनेंशियली वो इसको ख़रीद सके, चाहे वो पैर का लिम्ब हो, चाहे वो हेयरिंग एड हो। सरकार भी करती हैं, लेकिन जिस तरह से ये भी इस काम में जुड़े हुए हैं इनके सारे लोग, और बड़ी बात यह है कि जो डिसेबल हैं वो भी काम करते हैं। जो इनका ये वर्कशॉप यहाँ पे लगता है, कभी कभी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी लिम्प में या कुछ मसला हो जाता है, तो इनके जो लोग हैं जो काम करते हैं वो उनकी मदद करते हैं। तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा काम है, नेक काम है,
इसके लिए जहाँ पे इनको सरकार की मदद की ज़रूरत हो, हम ज़रूर इसमें इनको मदद करेंगे। इनके पेश है इंशाल्लाह। मैं समझती हूँ कि ये एक जेन्युइन डिमांड है, कोई गलत मांग नहीं है, क्योंकि 1000 में आजकल कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन इसको जो है बढ़ाने की कमिटमेंट हमारी सरकार की है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की हैं। ऑलरेडी फ़ाइल प्रोसेस हुआ है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको बढ़ाने में जो है 1000 से 3000 करने में हम ऑलरेडी सरकार लगी हुई है। ऑलरेडी प्रोसेस जो है वो चल रहा है, फ़ाइल का प्रोसीजर जो है वो हो रहा है और इंशाल्लाह जो जितना भी जल्द हो सके हम इसको 1000 से 3000 जहाँ आज एमएलए खान साहिब सैफुद्दीन बट ने दूध पथरी में एक होटल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सैफुद्दीन बट ने कहा कि दूध पथरी को दुनिया के सबसे खूबसूरत सयाहती मकामात में शामिल बनाना उनका मकसद है। उन्होंने मजीद कहा कि दूध पथरी के सुचल पथरी इलाके में एक स्केटिंग स्कूल भी खोला जाएगा ताकि सयाहत को फरोग दिया जा सके। ईयर मैं जब यहाँ दूधपथरी में आया था तो लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखे थे और जो ही मुझे शौक बढ़ गया कि मैं भी इस इंडस्ट्री में आऊँ और आफ्टर दैट मैंने फिर ये सेल आउट कर लिया और फिर ये अच्छे से मेंटेन कर दिया कि मैंने सोचा कि आगे जाके जो भी होटल वाले आए वो अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर बना जाए जिससे हमारे टूरिस्ट को सपोर्ट मिले। और मैं यहाँ के जो सीईओ है हमारे दूधपथरी के, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनने हमेशा मेरे को साथ दिया और हमारे जो तारिक मलिक साहब है एसडीएम साहब, उनने भी जो हमें बहुत सपोर्टिव किया और हमें, मैं खासकर पीएम जो स्कीम है पीएमएफएमई, उससे हमने हमें वो अवेल हमें जेके में ग्राइथन ने की। मैं उनका भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता हूँ कि दूधपथरी वर्ल्ड डेस्टिनेशन नंबर 1 बन जाए, तो इसमें लोगों का ताउन, आसपास के ये 20-30 गाँव और यहाँ पर जो भी कोई होटल वाला हो, दुकानदार हो, घोड़े वाला हो, चाय वाला हो, एटीएम वाला हो, उनको मेरा साथ देना है और इस टूरिस्ट प्लेस को आगे बढ़ाना है हमें सब मुंह को मिलजुल कर। और एक ऐसी प्लानिंग बनानी है जिससे यहाँ टूरिस्ट को आराम हो, हर किसी तरीके का आराम हो, चाहे घोड़े वाले के जरिए से हो, चाहे चाय वाले के जरिए से हो, उनको भी अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। और ये जैसे होटल यहाँ बनने चाहिए, इससे भी बड़े बनने चाहिए ताकि बेरोजगारी दूर हो, हमारे कश्मीर को फायदा हो, खासकर खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी और इस एरिया को बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले और कश्मीर को इसका फायदा मिले, हिंदुस्तान में इसका नाम रोशन हो दूधपथरी का। तो मैं यही चाहता हूँ और दिन रात इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ कि इसको एक वर्ल्ड डेस्टिनी बनाऊं। और नेक्स्ट ईयर इंशाअल्लाह रहमान स्नो स्केटिंग होगी और कश्मीर में पहली बार मैं खोल रहा हूँ सचल पाथरी में, ये दूधपथरी में ही, वहां से एक बन रहा है जिसको आर्किटेक्ट ने बना दिया है, उसके लिए फिजिबल एक ट्रेनिंग स्कूल। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बारामूला में खलीज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान जिला के अकीदतमंदों के लिए बाकायदगी से तरबियती सेशन मुनक्किद किए गए। बारामूला में खलीज ओवरसीज की तरबियती प्रोग्राम के मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर मौलवी मुजफ्फर, मुफ्ती कमर और मुफ्ती खुर्शीद मौजूद रहे। इन्होंने यहाँ पर एक तरबियती प्रोग्राम रखा है जो उम्रा पर जाने वाले यहाँ पर अफराद हैं जो इनके जरिए से उम्रा के लिए जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर उनको कैसे उम्रा करना है, किस तरीके से जाना है, एहराम कैसे बांधना है और बाकी जितने भी इसमें अहकाम है, अहकाम शरीयत क्या है, उस हवाले से इन्होंने यहाँ पर तरबियती प्रोग्राम रखा है जिसमें उलमाए किराम आए और इन्होंने इनको तरबियत देना शुरू की और इनको तलकीन की कि किस तरह उम्रा अदा करना है। किस तरह का रिस्पॉन्स मिला लोगों की तरफ से? बहुत सारे आए हैं यहाँ पर जिन्होंने इस हवाले से बात की है और कर रहे हैं कि जो मुंतजिम हैं इस ट्रैवल के, ये इनको अच्छी तरह से खिदमत कर रहे हैं और अच्छी तरह से इनको इस जियारत के लिए तैयार करते हैं और तरबियत अच्छी तरह से देते हैं
और इसके लिए ये शुक्रगुजार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुदस्सिर अहमद है, जो कि आज हमने ये जो तरबियती प्रोग्राम शुरू किया है खलीज ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड, इसका जो हमारा आज टोटल जो यहाँ हाजी साहबान जा रहे हैं 50 प्लस जो यहाँ से जा रहे हैं इंशाल्लाह मक्का शरीफ मदीने पाक। इसका मुद्दा और मकसद बस यही है कि खलीज ओवरसीज़ ने जो वाइजलाइन कंपनी ने जम्मू कश्मीर के बाजार में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से सीसीटीवी कैमरे लॉन्च किए हैं। वाइजलाइन जम्मू कश्मीर का पहला सिक्योरिटी हॉल है और इस कंपनी के कैमरों में फराहम करदा खसूसियात दूसरे सीसीटीवी कैमरों में नहीं देखी जाती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। हमारे नामा निगार शिल्पा शर्मा ने इन कैमरों के वाइजलाइन कंपनी के सेल्स डायरेक्टरेट से खसूसी गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना। वाइजलाइन जम्मू कश्मीर का सीसीटीवी ब्रांड जो आपको दे रहा है बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कैमरा जो कि एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है और लगातार आम जनता को दे रहा है बेस्ट से बेस्ट प्रोटेक्ट। ये तस्वीर आप देखिए जहां पे आप अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं फैक्ट्री इंडस्ट्री में, तो आपको कैमरा यानी कि वाइजलाइन देगा कैमरे की बेस्ट क्वालिटी जो इस समय एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी इन कैमराज में भरी हुई है। वाइजलाइन के डायरेक्टर सेल्स इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। लगातार आम जनता को हम बता रही हैं कि किस प्रकार से बेनिफिट ये काफ़ी ज़्यादा कैमरा जो है वो देने वाला है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। मैम, जैसे आपने देखा, आपने स्टॉल हमारा विज़िट किया है इन दिनों में, तो हमने जो भी प्रोडक्ट्स रखे हैं वो सारे यूज़र फ्रेंडली रखे हैं और हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो हमने अपने सारे प्रोडक्ट्स में रखा है। तो उस हिसाब से हमने, जैसे हमारे पास सारे सॉल्यूशंस हैं, जैसे आपके फैक्ट्रीज़ के लिए हो गए, होम्स के लिए हो गए, अपार्टमेंट्स के लिए हो गए, उन सब के पास, और डिफेंस में स्पेशली डिफेंस के लिए हमने रखे हैं सारे सॉल्यूशंस हमने उसमें दिए हैं। जैसे घर में हमने हमारे जो स्मार्ट वीडियो डोर फोन्स हैं तो वो बेस्ट इन क्लास है हमारे पास, वो हमने रखे हैं। वो आप घर में लगा के, जैसे भी किसी भी एंट्रेंस या कोई भी बंदा आता है हमारे पास तो वो उसमें हम उसको पहले देख के, आजकल के जो सिक्योरिटी रीजंस हैं उसमें तभी जाके अलो कर सकते हैं अपने घर में। बाकी जैसे कैमराज हमने लॉन्च किए, हमने डार्क हंटर कैमरा यहाँ पे लॉन्च किया था, डार्क कैमरा, तो वो हमने लॉन्च किए। प्रोडक्ट्स डिफेंस के लिए हमने रखा है, स्पेशली आर्मड फोर्सेस के लिए वो सारी चीज़ें रखी हैं, और शॉप्स के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, हर किसी चीज़ के लिए हमने सॉल्यूशंस रखे हैं। कितना ये फ्रेंडली बजट में रहने वाला है? मैम, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपको पता है वो हमने एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में रखे हुए हैं, तो ताकि आम जनता जो है हमारी वो एफोर्ड कर सके, और विद स्पेशल फीचर्स, एआई फीचर्स, और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमने नहीं किया है। उसमें बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स रखे हैं हमें, जैसे हमारे वीडियो डोर फोन्स हो गए, कैमराज हो गए, फैक्ट्रीज़ के लिए, डिफेंस, हर कोई चीज़ जो हमने रखी है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इन द क्वालिटी, बेस्ट इन क्लास है। तो जम्मू कश्मीर में ये कहाँ पर आपकी कंपनी जो है वो मौजूद है? मैम, हमारा अभी जो हमारा एक्सप्लोरेशन है J&K में, तो हम हैं ही, पूरा टेक्निकल सपोर्ट है हमारे साथ, मेरे साथ टेक्निकल जो एक्सपेंड करने का, तो हमारा पैन इंडिया हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसको। इस साल हम हरियाणा, पंजाब ये साल कर रहे हैं, तो पूरा पैन इंडिया हम अगले साल तक पूरा हम कवर कर लेंगे, और पूरे प्रोडक्ट्स, एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम दे रहे हैं विद टेक्नोलॉजी। बेसिक चीज़ क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी। वी आर बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स दे रहे हैं हम। आजकल के लोग भी जो इस समय टेक्नोलॉजी आ रही है वो पसंद करते हैं। जी मैम, देखिए इन दिनों में आपने देखा होगा जो ये हमारा एक्सपो था JCDA का, स्टूडेंट्स विज़िट कर लिए यहाँ पे, उनको हमने हमारी टेक्निकल टीम खड़ा थी उनको समझाने के लिए, और हम बहुत खुश हुए कि वो जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये सारी चीज़ें। तो हम बहुत खुश हुए, तो हमारी टेक्निकल टीम को एक प्लेजर मिला उनको समझाने में क्या चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स आए थे, डिग्निटरीज़ आई थी, तो सबको हमने समझाया, तो बहुत अच्छा रहा हमारा यहाँ पे ये, और लोगों को हमने कम प्राइसिंग में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं हम। अच्छा, आज लास्ट दिन है कला केंद्र में एग्जीबिशन का, तो क्या कुछ आप संदेश जो है वो आम जनता को देना चाहते हैं? मैम देखिए, हम स्पेशली तो पहले हम थैंक्स करना चाहते हैं जितने भी स्टूडेंट्स आए स्कूल से, तो जितने भी लोग हमारे पास विज़िट करने आए, डिग्निटरीज़ आई, स्पेशली जो इनॉग्रल डे था हमारा, तो हमारे डिप्टी CM आए थे, देयर वेयर लॉट्स ऑफ वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन। तो चले ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने जेल हुकाम और ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से ज़िला जेल भद्रवा में एक आला मियार का स्क्रीनिंग कैंप लगाया। सुप्रिटेंडेंट जेल हमीदुल्लाह नाइक ने कैंप का इफ्तिताह किया, जिसमें 100
90 कैदियों की मुकम्मल जिस्मानी चेकअप और मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। कैदियों ने इस तिब्बी सहूलियत फराहम करने पर जेल हुकाम और रेड क्रॉस सोसाइटी का शुक्रिया अदा किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने आज यहाँ पर जो प्रोग्राम का इनेकाद किया है ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारा प्रेजेंट डिपार्टमेंट तो इसमें साथ है ही। हम सब ने कोलैबोरेशन के साथ एक यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर किया है और इनमेट्स की बॉडी स्क्रीनिंग, बॉडी के बहुत सारे टेस्ट, एक्सरे जिसमें ब्लड, यूरिन और बहुत सारे टेस्ट इंक्लूड हैं, जिसमें कि इनमेट्स की बहुत सारी डिजीज़ की अर्ली डिटेक्शन के सिलसिले में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। चूँकि इनमेट्स हमारे ग्रुप्स में रहते हैं, बैरक्स में रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है। ऐसे भी हम इनमेट्स को जेल से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जिसमें कि हाई कोर्ट्स और बाकी प्रेजेंट डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस है सिक्योरिटी के मद्देनज़र। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस सिलसिले में हमें शुक्रगुजार हैं अपने ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर डोडा जनाब हरविंदर साहब के कि उन्होंने पूरी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जेल भद्रवाह को प्रायोरिटाइज़ किया और ये समझा कि जेल में इस किस्म की फैसिलिटीज़ की कितनी ज़रूरत होती है। तो आज इस प्रोग्राम से हमें काफ़ी मदद मिलेगी। आज टेस्ट हो रहे हैं, ये उनके फुल बॉडी चेकअप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की स्क्रीनिंग के लिए हो रहे हैं कि किसी को भी कोई एग्जिस्टिंग डिजीज तो नहीं है, तो वो पहले ही उसका पता चल जाएगा इन टेस्ट के थ्रू। हाई एंड मशीन यूज कर रहे हैं, फुल्ली ऑटोमेटेड है, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स है, पोर्टेबल एक्सरे है, ECG है, इनके पास आई विजन है हमारे पास, जिनका यहीं पे इंस्ट्रूमेंट लाके आपने अभी देखा होगा, ये सभी इंस्ट्रूमेंट यूज करके ही हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इससे फायदा ये होगा कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है इनमेट्स को, उसका प्रिवेंशन हो सकता है, उसको फैलने से बचा सकते हैं और उसको दवाई दारू जो भी है वो उसको टाइम पे मिल सकती है। फारूक अहमद है, मैं जेल इनमेट्स हूँ और इस टेस्टों का बहुत ही हमें फायदा हो गया। सबसे पहले हम शुक्रगुजार है जेल अथॉरिटी के और रेड क्रॉस के और हेल्थ डिपार्टमेंट के और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के, जिन्होंने ये प्रोग्राम हम पर यहाँ करवाया, जिससे बहुत ही ये एक्सपेंसिव टेस्ट हैं जो बाहर लेना बहुत ही मुश्किल था इनमेट्स को, और जिससे हमें पूरे बॉडी का टेस्ट हो गया, जिसमें लीवर का टेस्ट हो गया, किडनी का टेस्ट हो गया और आंखों का टेस्ट हो गया, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर हुआ। बहुत ही शुक्रगुजार है यहाँ पर। तो चले इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।